गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन बाय हम लोग पार्ट्स चल रहे थे, तो इसमें से फर्स्ट फंक्शन हम लोग कैसे सिलेक्ट करते थे, आईलेट का फॉर्मूला की ट्रिक यूज करके। आई से इनवर्स फंक्शन होता है, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो ये सेकंड होगा। फिर तो देखो कैसे करते थे इंटीग्रल बाय पार्ट्स में। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स, फिर सेकंड का इंटीग्रल एक्स डी एक्स एज इट इज और होल डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज और एक्स का इंटीग्रल एक पावर ऐड करेंगे, पावर को डिवाइड में कर देंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू में dx। इस टाइप से हम लोग इसको कर लेते हैं। और इसका डेरिवेटिव कर रहे थे ना, हाँ सॉरी हो गया है। तो उसके बाद देखो फिर क्या करेंगे, इसमें इसको फर्स्ट लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इसका इंटीग्रल सिंपल बनाने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस जैसा बनाएंगे, न्यूमरेटर को इस जैसा बनाने के लिए यहाँ माइनस चाहिएगा हमें, तो ये माइनस हम लोग यहाँ कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ ये ऐसे बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ हमने ये माइनस यहाँ किया है, चेंज कर दिया बस। तो देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो ये बन गया। 1 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, होल डिवाइड में dx। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1/2 इंटीग्रल, अलग अलग कर लेते हैं। इसके डिनोमिनेटर में भी हम लोग ये कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और देखो ये माइनस आ जाएगा ना, -1/2 बनेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 के डिवाइड में करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा इस टाइप से। तो ये लिखा हमने एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1/2, ये 1 पावर है, ये हाफ पावर है, डिवाइड करोगे तो हाफ पावर बच जाएगी, माना ये इस टाइप से आ जाएगा -1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रल है डायरेक्ट आप आगे करोगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में, लेकिन अभी हमारे पास वो फार्मूले नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बाय पार्ट्स ही करेंगे इसको। तो इसको लेट कर लेते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1/2, इसको I1 ले लेते हैं हम लोग, और बाकी को एज चीज लिखेंगे, किसी का कोई इंटीग्रल अभी हम लोग नहीं करेंगे। 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग। अब I1 को सिंप्लीफाई करेंगे। I1 क्या है, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे पहले। तो I1 जो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ √1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में 1 कर लेते हैं। अब इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें आईलेट का फार्मूला भी यूज ना हो, क्योंकि देखो इसका तो डेरिवेटिव पॉसिबल है, इंटीग्रेशन तो हमें करना ही है, और हम लोग फर्स्ट को छोड़ते हैं ना, जब माइनस करते हैं तो सेकंड का
फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, तो इसलिए इसको हमने फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया। तो बाय पार्ट्स करोगे तो फर्स्ट एज इट इज 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रल तो इंटू माइनस इंटीग्रल ऑफ, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव करते ना हम लोग, इसलिए हमने ऐसा किया। नहीं तो इसका अगर डेरिवेटिव करते तो वो 0 हो जाता, इसलिए हम लोग इस फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इंटू में इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू में dx होल dx लिख लेंगे। फिर इसको देखो हम लोग लिखते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव x की तरह करेंगे तो 1/2 रूट x के प्लेस पे ये है, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, इंटू में 1 का इंटीग्रल x इंटू में dx, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x को हम लोग फर्स्ट लिख लेते हैं x रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखो ये x ये है, एक x ये है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बन गया ये, अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। फिर हम लोग इसको उसी तरह से बनाएंगे अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। इसमें हमने जैसे ये किया था, इसको फिर दोबारा से उसी तरह से बनाएंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर वही 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल, तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ये बन गया, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिवाइड बाय रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। फिर दोबारा से उसी प्रोसीजर का यूज करेंगे हम लोग, x रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, देखो इसके डिवाइड में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर 1 है, ये हाफ है, तो रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके डिवाइड में 1 अपॉन दिस, माइनस में है और माइनस इसके बाहर है, तो ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx। ये क्या चल रहा है अपना, I1 चल रहा है, तो I1 इज इक्वल टू एक्स रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस, दोबारा से देखो ये I1 आ गया, दोबारा से ये I1 हमने लेट किया था ना जो, ये दोबारा से वही आ गया, तो इस पे प्लेस पे हम लोग क्या रख लेंगे, I1 रख लेंगे, और प्लस में इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू dx। इस I1 को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा I1 प्लस I1, तो 2I1 आ गया, x रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और I1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, I1 हो जाएगा, इसके डिवाइड में 2 चला गया, रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ये भी 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमने जो लेट की थी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट I1 इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये I चला हुआ है ना, I हमारा इंटीग्रेशन है हमारा जो, तो I इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 I1। अब इसको ये यूं का यूं लिख लेंगे इधर, 1/2 x रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये तो हमने लिखा I1, ये माइनस में है तो इसको भी लिख लेंगे माइनस में 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बना आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1/4x
रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसके साथ किया तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx और माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx। ये हमारे पास आ गया है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम है, 1/4 माइनस 1/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 बच जाएगा, सॉरी 1/4 ये बच जाएगा और इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx। अब इसको आगे देखो, फिर इसको हम लोग करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। अब देखो ये किसका इंटीग्रल है, किसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा फिर साइन इनवर्स एक्स और प्लस में c आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसमें से साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ तो ये बचेगा और इधर क्या बचेगा -1/4 कॉमन ले लिया साइन इनवर्स एक्स और प्लस में 1/4 एक्स रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में c। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एलसीएम तो आ गया 4 आपके पास, इधर क्या बचा 2x स्क्वायर -1 साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1/4 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का हम लोग उसमें फार्मूला यूज करते तो थोड़ा इजी हो जाता, लेकिन अभी हमें उन फार्मूले का पता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो फिर इनवर्स फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। तो बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स इंटू में dx माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स, फिर सेकंड का इंटीग्रल एक्स dx होल dx। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस टेंजेंट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर और एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में dx। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फर्स्ट ले लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 1/2 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 1/2। देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डिनोमिनेटर का बना लेंगे, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उससे इजी होगा क्योंकि इसमें रूट नहीं है अब। तो देखो फिर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल, इसको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू dx और ये -1/2 इसके साथ भी जाएगा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इसके डिवाइड में करोगे तो ये हो जाएगा dx। तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रल x और ये किसका इंटीग्रल होता है, टेंजेंट इनवर्स x का, प्लस में c आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसमें से टेंजेंट इनवर्स x कॉमन ले लेंगे, उसी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम, बल्कि उससे इजी हो गया ये। तो
तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा यहाँ तो, और प्लस में ये 1/2 आ जाएगा। कॉमन क्या लिया, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस में सी, इसका एलसीएम ले लो, 2 आ गया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो साइन इनवर्स वाले की तरह ही है, बिल्कुल सेम है। तो इनवर्स को ये फर्स्ट लेंगे, ये सेकंड लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दिया, कोस इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का कोस इनवर्स एक्स और इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स और होल डी एक्स। तो इसको लिखे कोस इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डेरिवेटिव इसका बन जाए -1 जो साइन का है उसके आगे माइनस लग जाता है, वो उसका डेरिवेटिव है, इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटू में डी एक्स। तो इसको लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख लेते हैं एज इट इज। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कॉमन लेंगे तो, और 1/2 ये बाहर ले लेते हैं कॉमन, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब फिर उसी तरह से डिनोमिनेटर की तरह बनाएंगे हम उसको, न्यूमरेटर को। तो ये तो है एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स, तो माइनस अंदर कर लेते हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें 1 ऐड कर लेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये बना आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। देखो इसके डिवाइड में करोगे तो रूट बचेगा, ये 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको आई लेंगे उसी तरह से ही है बिल्कुल। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इसको I1 ले लेते हैं और प्लस में 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे हम लोग। तो इसका इंटीग्रल हमने किया था, ठीक है ना, बाय पार्ट्स किया था। तो एक बार फिर कर लेते हैं, I1 ले लेंगे तो √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बाय पार्ट्स करने के लिए 1 लेट कर लेंगे इसमें। तो ये तो फर्स्ट फंक्शन लिया था, ये सेकंड था। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रल डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल 1 डी एक्स होल डी एक्स। तो ये x बन जाएगा, तो यहां लिख देते हैं स्टार्टिंग में। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x इंटू में इसका क्या आ जाएगा x आ जाएगा dx। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो माइनस, देखो ये क्या बन गया माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर इसको उसी तरह से बनाएंगे हम लोग। तो इसको लिख लेंगे हम लोग x
रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बच गया आपके पास। फिर डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, तो इसको डिवाइड करेंगे तो देखो आपके पास क्या बचा, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके डिवाइड में करेंगे तो रूट बचेगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये I1 चल रहा है ना हमारा, तो x रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो देखो ये फिर दोबारा से I1 बन गया, और ये इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 2I1 बन गया इज इक्वल टू एक्स रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फिर इसको देखो I निकाल लेते हैं, I1 निकाल लेते हैं, तो x डिवाइड में चला जाएगा रूट 2, और फिर ये भी 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इक्वेशन 2 रख लेते हैं। तो 2 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट हमारे पास ये थी भाई, इसमें रख देंगे I1 के प्लेस पे। तो देखो क्या बनेगा फिर, ये I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स, ये माइनस 1/2 I1 है, I1 के प्लेस पे ये रख लेंगे हम लोग। क्या है, x/2 रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसके प्लस में फिर है प्लस में 1/2 रूट, ये प्लस में 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ किया माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये एज इट इज 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस x/4 रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों एक जैसे हैं, देखो -1/4 प्लस 1/2, तो क्या उठ जाएगा, प्लस का 1/4 बच जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4। अब ये देखो किसका है, साइन इनवर्स एक्स का बनता है इंटीग्रल, ठीक है ना। लेकिन देखो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो कोस में था, तो हम लोग इसको भी कोस में चेंज कर लेंगे। देखो ये कोस में था, आंसर तो हमारा ये भी सही है, लेकिन हम लोग इसको कोस में आंसर देखेंगे ना, आंसर कोस में ही मिलेगा आपको, तो इसको कोस में चेंज कर लेते हैं। देखो कोस में कैसे चेंज करेंगे, x/2 कोस इनवर्स एक्स, x/4 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1/4। अब देखो साइन इनवर्स एक्स जो है उसको हम लोग चेंज कर लेंगे π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स,
और प्लस में सी। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो सेकंड चैप्टर था उसमें हम लोग लिखते थे बिकॉज साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स वो π/2 के इक्वल होता था। तो देखो यहां से साइन इनवर्स एक्स निकालेंगे तो π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो उसके प्लेस पे हमने इसको पुट कर लिया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे x²/2 कोस इनवर्स एक्स माइनस x/4 रूट 1 माइनस में x²। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/8, इसके साथ किया तो -1/4 कोस इनवर्स एक्स और प्लस में c। फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x²/2 माइनस 1/4 कोस इनवर्स एक्स, और ये माइनस में x रूट 1 माइनस x² बाई 4 कर लेते हैं प्लस π/8, और ये तो वहां ले लिया ना कॉमन, ये प्लस में सी। तो फिर इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, ये 2x² माइनस 1 डिवाइड में 4 है ना, तो 1/4 ऐसे कर लो चाहे। कोस इनवर्स एक्स माइनस x रूट 1 माइनस x² डिवाइड बाई 4 प्लस π/8 और प्लस में c। तो ये आपके पास इस तरह से आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये तो इनवर्स फंक्शन है तो ये फर्स्ट होगा, तो 1 रख के इसको सेकंड बना लेते हैं। तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इनटू में इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx और होल dx। तो ये बनेगा आपके पास साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रल क्या बन गया, x बन गया। इंटीग्रल ऑफ, देखो पहले x की पावर n का क्या होता है, पावर आ गया ही, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया तो 2 साइन इनवर्स x, फिर फंक्शन का साइन इनवर्स x का 1/रूट 1 माइनस में x² इंटू में 1 का इंटीग्रल x इंटू dx। तो x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 तो कॉमन ले लेते हैं, साइन इनवर्स x और ये x अपॉन रूट 1 माइनस में x² इंटू dx। तो फिर इसका अगेन बाय पार्ट्स करेंगे तो ये फर्स्ट ही होगा, ये सेकंड फंक्शन ले लेंगे पूरे का पूरा ही। तो देखो फिर बाय पार्ट्स करेंगे तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस में 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स साइन इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रल ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस में x² dx माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव और इंटू में इंटीग्रल ऑफ सेकंड x अपॉन रूट 1 माइनस में x² इंटू dx और होल dx। तो इसको लिखेंगे x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस में मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव देखते हैं 1 बाय रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डी एक्स। तो इसको फिर लिखेंगे, देखो अब देखो ये जो है ना दो जगह पे, तो पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग, पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग। नाउ इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, तो इसका डेरिवेटिव लीनियर बनता है, तो लेट कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे हम लोग। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई ले लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा माइनस 2x डी एक्स डी वाई। तो दिस इम्प्लाइज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी माइनस डी वाई बाई 2 बन गया, क्योंकि एक्स डी एक्स अपने पास है। तो देखो ये समझो I1 लेट कर लो इसको ना, ये I1 है इज इक्वल टू, तो देखो क्या बना, एक्स डी एक्स के प्लेस पे -1/2 तो बाहर ले लेंगे, इधर बन गया 1 अपॉन ये क्या बन गया रूट वाई इंटू में डी वाई। तो -1/2 इंटीग्रल पावर को ऊपर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगी पावर, फिर इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या बनेगा -1/2, पावर में 1 ऐड करेंगे तो प्लस में 1/2, और डिवाइड में 1/2 तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट C1 कर लो, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। तो माइनस रूट वाई बनेगा, वाई के प्लेस पे हमारे पास क्या था माइनस का 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, वाई के प्लेस पे प्लस में C1। अब इसको 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो देखो I इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स। देखो इसके प्लेस पे क्या आ गया, माइनस का ये आ गया, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक ही लिख लेंगे हम लोग, तो फिर प्लस में 2 और इंटीग्रल ये एज इट इज 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में इसके प्लेस पे देखो यही आ जाएगा, अभी निकाला जो हमने, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच गया आपके पास एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहां से आ गया, इधर देखो क्या बच गया 1 का इंटीग्रल क्या होगा x प्लस में c, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x -2x प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाए।